आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम। और अब खबरें तफसील से। साबिक आरजेडी लीडर अली अशरफ फातमी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अली अशरफ फातमी ने अपना नाम वापस ले लिया है। आरजेडी से नाराज होकर हाल ही में पार्टी छोड़ी थी। फातमी ने बीएसपी के चुनाव निशान पर मधुबनी से पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। फातमी के नाम वापस लेने से आजाद उम्मीदवार शकील अहमद को फायदा हो सकता है। अब एनडीए के उम्मीदवार अशोक यादव और शकील अहमद के बीच सीधी टक्कर होगी। चौकीदार चोर है वाले बयान पर राहुल गांधी ने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। उन्होंने कहा कि चुनाव तशहीर के दौरान जोश में बयान दे दिया था। आपको बता दें कि राहुल ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि चौकीदार चोर है। मीनाक्षी लेखी ने राहुल के इस बयान पर अदालत से रुजू किया था। और इसी सिलसिले में अर्जी गुजार मीनाक्षी लेखी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार चोर के मामले में राहुल गांधी ने अपने उस बयान पर खेद जताया है। यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि जो बयान उन्होंने दिया वो उन्होंने गलती से दिया और ये चीजें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कही है। मीनाक्षी लेखी ने एक अवमानना याचिका दाखिल की थी। मैम, एक जीत कही जाए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मान ली गलती। देखिए, मैं हार जीत से ज्यादा कोई कोर्ट कचहरी की साथ बदसलूकी करे तो कहीं ना कहीं वो वकील वाला जज्बा आ जाता है और लगता है कि ये गलत है। और कोर्ट की अवमानना का अधिकार किसी के पास नहीं है, क्योंकि आज देश चल रहा है, हर संस्थान की अपनी अहमियत है और हर संवैधानिक संस्थान की अहमियत को सामने रखते हुए कोर्ट कचहरी की जो अवमानना का मामला है वो बड़ा सीरियस इशू होता है। मैम, पूरी कांग्रेस पार्टी अगर माने तो यही कहती आई है कि चौकीदार चोर है चौकीदार, लेकिन अब उसके अध्यक्ष ही ये कह रहे हैं कि हम खेद व्यक्त करते हैं अपने इस बयान पर। यानी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो बयान दिया वो गलती से दिया, उत्तेजना में आके दिया। नहीं, वो उत्तेजना का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये जानबूझकर दिया गया बयान था, क्योंकि ये लोगों को गुमराह करने के लिए बयान दिया गया था, ये कोर्ट पे प्रेशर डालने के लिए बयान दिया गया था। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है वो पक्ष ये है कि जो भी आप गाली गलौज कर रहे हैं वो एक अलग विषय है। कोर्ट को घसीटना, संवैधानिक संस्थानों के ऊपर निशाना बनाना, उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी राजनीतिक बात करना। भाई, आप कहते रहिए चौकीदार चोर है, हम कहते रहेंगे खानदान चोर है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खेद जताया है अपने उस बयान पर, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि मीनाक्षी लेखी ने जो अवमानना याचिका दाखिल किया है उस अवमानना पर क्या राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा चलता है या नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने राफेल मामले पर अपने उस बयान पर खेद जताया है, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी यह मानता है कि चौकीदार चोर हैं। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। पाकिस्तान के घर में घुसने का ऑर्डर दिया, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों पर हमला कर फूटे उड़ाकर एयरपोर्ट वापस। अच्छा किया बुरा किया बताओ? जोर से बोलो, हमने अच्छा किया या बुरा किया? और जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? ये ममता दीदी कह रही है क्यों बम गिराए, उनके साथ बातचीत करो। मित्रों, जो आतंकवादी 40 जवानों को मार दे उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, उसके साथ बातचीत करनी चाहिए क्या? अरे ममता दीदी, आपको आतंकवादियों के साथ इलू करना है तो करो, हमारी नीति तो स्पष्ट, भाजपा की नीति स्पष्ट है। वहां से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हम आतंकवादियों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर कहा है हम धारा 370 को कश्मीर में से हटा दें। हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? जोर से बोलो, हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? मैं 10 दिन से ममता जी को पूछता हूं, आज भी सुबह कलकत्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा है कि ममता दीदी बताओ धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? वो चुप्पी साधे हुए। मित्रों, वो कभी धारा 370 नहीं हटने देगी।
ये कश्मीर जो है ना वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं होने देंगे, नहीं। ये ममता बनर्जी की सरकार बंगाल का विकास नहीं कर सकती। मित्रों, आपने लंबे अरसे तक कांग्रेस को यहां शासन करने का मौका दिया या नहीं दिया, बताओ? दिया है ना? कम्युनिस्टों को दिया है ना? ममता बनर्जी को दिया है ना? बंगाल का विकास हुआ है? गांव में 24 घंटा बिजली आती है क्या? हर घर में पीने का पानी है क्या? स्वास्थ्य की सुविधा है? तो आप देख रहे थे बीजेपी सदर मगरबी बंगाल के अलुबेरिया में अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस आप इत्तेहाद के इम्कानात खत्म हो गए हैं। कांग्रेस ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, शिमाल मशरक दिल्ली से शीला दीक्षित, मशरकी दिल्ली से अरविंद सिंह लोली इंतखाबी मैदान में है। नई दिल्ली से अजय माकन, शिमाल मगरबी दिल्ली से राजेश लोटिया और मगरबी दिल्ली से महाबल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। और शिमाली मशरकी दिल्ली से कांग्रेस के जरिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद शीला दीक्षित ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। सीएम शीला दीक्षित हमारे साथ हैं और आज कांग्रेस ने अपने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मैम, आपके सामने जो है वो मनोज तिवारी है। किस तरह से किया जाएगा? कैंपेन की शुरुआत किस तरह की रहेगी आपकी? अब जब शुरुआत करूंगी तब आपको पता चल जाएगा। क्या रहेगा? जैसे आप हमेशा ये कहती रहती हैं कि काम बोलता है, दिल्ली में जो 15 साल आपने काम किया है वो बोलता है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी है। इस त्रिकोणीय मुकाबले को किस तरह से आप लोग काउंटर करने वाले हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में और इस तरह की पॉलिटिक्स में मुकाबला करना ही पड़ता है और हम अपनी तरह से जब शुरू करेंगे, हम कल परसों तक पेपर चले जाएंगे, उसके बाद हम अपना कैंपेन शुरू करेंगे। तो जो बातें हमें कहनी है, खासकर जो हम 15 साल में कांग्रेस ने काम दिल्ली में किया, उसका हम लोगों को याद दिलाएंगे और जो केंद्र ने काम किया था जब वो सरकार में थी, उसकी भी याददाश्त दिलाएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह वगैरह ने। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सोनिया जी ने, राहुल जी ने मेरे पर विश्वास रखा और मैं बेस्ट अपना फाइट करूँगी और मुझे यकीन है और विश्वास है कि जीत कर आऊँगी। चांदनी चौक से भी आपका नाम चल रहा था, सीट की अदला बदली, जेपी अग्रवाल का नाम वहाँ से चल रहा था। नहीं, देखिए, चल रहा था, ये बात आप सही कह रही है, लेकिन अब यहाँ से मैंने 1998 में यहाँ से चुनाव लड़ा था, तो जहाँ से शुरू किया था अपना करियर, पॉलिटिकल करियर दिल्ली का, वहीं वापस आ गई हूँ। मुझे इसलिए बहुत खुशी है। चलिए, धन्यवाद। तो साफ तौर पर शीला दीक्षित जी का कहना कि जिस तरह से आज 6 उम्मीदवारों पर कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है, कहीं ना कहीं राजनीति की शुरुआत जहां से की थी, आज वहीं पर खड़ी हूं और निश्चित तौर पर जीत हासिल करूंगी। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। बीजेपी ने शिमाल मशरकी दिल्ली से मनोज तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। न्यूज 18 की नुमाइंदा रचना ने मनोज तिवारी से खास बातचीत की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट से नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। उनका रोड शो है, आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो उनके समर्थक है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हम मनोज जी से ही बात करेंगे। मनोज जी, क्या कहेंगे? सर, हो गया है, ऑन कर लो एक बार। सर, आज आप अपना नामांकन करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जन जन की मोदी का काफिला है और इसे दूर तक जाना है। जिन लोगों ने दुर्दशा की है दिल्ली की, उनको मुंह की खाना है। सर, आपके सामने शीला दीक्षित है, इसी सीट से है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? कितनी टक्कर, मुकाबला कितना कड़ा देख रहे हैं? शीला दीक्षित जी ही तो इस दिल्ली की दुर्दशा की कारण है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नीलकांत जी एक बार आप अगर 2015 के पहले आई होती तो आपको दिखता कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की स्थिति क्या थी। पहली बार यहाँ सेंट्रल स्कूल बना, पहली बार यहाँ एलिवेटेड रोड बन रही है, पहली बार यहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज का शुभारंभ हुआ, पहली बार यहाँ पे मेट्रो आई। जो 15 साल शीला जी रही तब भी नहीं आई। अब होगा न्याय, अब होगा न्याय।
और दिल्ली की जनता इन सब लोगों को सजा दे चुकी है। अब तो हमारी लड़ाई दिल्ली की सिर्फ दुर्दशा से। सर, तो लड़ाई कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? न आपसे है न कांग्रेस से है। आप और कांग्रेस तो साफ है, हमारी लड़ाई दिल्ली की दुर्दशा से। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि हमारी लड़ाई दिल्ली की दुर्दशा से। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ में रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी को चैलेंज किया है। उन्होंने पीएम मोदी को बदनवानी पर बहस करने की दावत दी। सुनो, मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, रेसकोर्स रोड में कहीं भी भ्रष्टाचार पे मुझसे 15 मिनट डिबेट कर लें। भ्रष्टाचार पे ओपन डिबेट, एक मैं होऊंगा, एक नरेंद्र मोदी होंगे, बात करेंगे, 15 मिनट बात होगी। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी आइए, चैलेंज उठाइए, आइए भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ठहरिए। नरेंद्र मोदी जी डरो मत। चौकीदार। और नजीब केस से जुड़े दस्तावेजात सीबीआई उसके रिश्तेदारों को सौंपेगी। इस केस में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। अब एजेंसी क्लोजर रिपोर्ट और केस से जुड़े दस्तावेजात नजीब के रिश्तेदारों को सौंप देगी। दरअसल अदालत ने यह हिदायत एजेंसी को दी है। नजीब अक्टूबर 2016 में जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल से लापता हुआ था। इब्तिदा में इस केस की तफ्तीश दिल्ली पुलिस कर रही थी, लेकिन पुलिस इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं कर सकी तो मामला सीबीआई के हवाले किया गया था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टीचरों की भर्ती के तरीक़ेकार को लेकर अदालत उज़्मा ने बरहमी का इजहार किया है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 1 फरवरी 2019 से कबल टीचर्स की खाली असामियों पर भर्ती की यकीन दहानी कराई थी। वक्त गुजरने के बाद भी भर्ती न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी जाहिर करते हुए जल्द खाली असामियों पर भर्ती का हुक्म दिया। इस केस की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि हुकूमत खाली असामियों पर भर्ती करने में ताखीर कर रही है। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन के पेश नज़र जुलाई तक भर्तियां मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई है। जम्मू कश्मीर के शेराबाद खुरपचन से ताल्लुक़ रखने वाले 9वीं जमात के तालिब इल्म आर्यन खान ने एक ड्रोन तैयार किया है। इस ड्रोन को तैयार करने के लिए उन्होंने लकड़ी और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया का इस्तेमाल किया। आर्यन खान का कहना है कि यह ड्रोन फोटोग्राफी करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी खर्च आया है वो उनके वालिदैन ने उठाया है और मजीद इजादात करने का वो शौक रखते हैं। यह ड्रोन हवा में उड़ता है और फोटोग्राफी भी करता है। आर्यन खान ने बगैर किसी उस्ताद के ये काम सर अंजाम दिया। आर्यन का कहना है कि वो इस ड्रोन के जरिए आग बुझाने का काम लेने का भी इरादा रखते हैं। उनका कहना है कि वो इसमें एक पानी का पंप भी लगाएंगे जिससे वो कहीं पर भी आग बुझाने में काम आ सके। आर्यन के इस कारनामे की मकामी लोगों ने काफी सताइश की है। 3 साल पहले बनानी शुरू की थी। पहले मैंने बहुत सारी फ़्लाइट के अटैम्प्ट्स किए थे, वो मगर फेल हो गए थे। इसके बाद मैंने इसको जो है चलाया तो इसको उड़ाने में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेस हो गया हूँ। और इसका जो फाइनेंशियली सपोर्ट है वो पूरी फैमिली की तरफ से रही है मेरी। और इसके आगे जो ये आइडिया है ये मुझे अपने कज़िन से मिली है जो फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। उनके लिए एक एरियल फ़ोटोग्राफ़ी के लिए एक सिस्टम चाहिए था जो उनके पास नहीं था और बजट भी नहीं बन पा रहा था। मैंने एक लो बजट में एक ड्रोन बनाया है और ये ईज़िली फ्लाई भी करता है और ये बहुत पावरफुल भी है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक जो आग बुझानी होती है, कभी कभार हाई अल्टीट्यूड्स पर आग लगती है तो वहाँ पर कोई जा नहीं पाता है। मैंने इसलिए इसको तैयार किया है कि इसमें हम कोई वाटर पंप भी लगा सकते हैं ताकि ये ऊपर हाई अल्टीट्यूड्स पर जाके उस आग को ईज़िली बुझा सके। स्कूल पढ़ान और यहाँ तो जहन कतम चीज़ें वीज़ें कुन और पत गो अचानक अमिस मे तो क्या करान दो बस बना क्या पत मोटर वोटर ड्रोन बनावन मे कत आज कत बन के पे बनात कर कंप्लीट मतलब ये पे कंप्लीट कर कोशिश कर गवर्नमेंट अपील करान अगर यह गवर्नमेंट मदद करे पको ब्रोह पको। वादी कश्मीर के नौजवान सलाहियतों और काबिलियत से मालामाल हैं। यहाँ कई शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों की कमी नहीं है। ऐसे ही नौजवानों में जिला कुलगाम का मुदस्सिर रहमान डार भी शामिल है। वो फ़नून लतीफ़ा बिलखुसूस
एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के उभरते हुए मुसव्विर हैं। हमारे नुमाइंदे जहूर रिजवी से बात करते हुए मुदस्सिर ने कहा कि वो इस शोबे में काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं। वो जिले के साथ साथ रियासत और मुल्क की सतह पर भी कई वर्कशॉप और मुसव्विरी के कैंपों में हिस्सा ले चुके हैं। मुदस्सिर रहमान एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मुदस्सिर जैसे फनकारों को भरपूर हौसला अफजाई की ज़रूरत है। बचपन से ही मुसव्विरी का शौक रहा है। जहाँ तक मुझे याद है, स्कूल लेवल से ही मुझे कारों के साथ खेलना अच्छा लगता था। तो अगर मैं थोड़ा, मुझे याद आता है कि पहले मैं लकीरें मारता था, तो उस टाइम मुझे शौक था। तो आजकल वक्त के हिसाब से मुझे ये पैशन बना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि नए आर्टिस्ट को मौका मिले अपनी पेंटिंग्स दिखाने का। कुलगाम के अंदर या स्टेट लेवल पे कोई ऐसा एग्जीबिशन होना चाहिए ताकि नए लड़कों को मौका मिले, या उन आर्टिस्ट को मौका मिलता है जो पहले से ही नॉमिनेट आर्टिस्ट है JNK के अंदर। नए बच्चों को यहाँ मेरी तरह मौका ही नहीं मिलता। हम क्या करते हैं कि हम भी कोशिश रखते हैं कि हम अपनी आर्ट वर्क सोशल मीडिया के जरिए हाईलाइट करें। जी, ये जो मुदस्सिर लड़का है जो फनी लतीफ़ा के लिए काम करते हैं, अभी नया है, लेकिन जब मैंने भी उनकी पेंटिंग्स देखे हैं, उनके आर्ट देखे हैं, काफ़ी दर्द है उनमें, काफ़ी हालात की अक्कासी करता है। मुझे लगता है ऐसे लड़कों को, या खासकर जो ये फनकार लोग हैं, उन्हें अप्रोच करके उनको वो मुकाम दिया जाना चाहिए, उनको वो स्टेज देना चाहिए जिनसे उनकी जो पेंटिंग्स है, जो उनके अंदर के जो जज्बात है, उनको उजागर करने के लिए ज़रूरी है कि उनको स्टेज दिया जाए। मेरे ख्याल से यहाँ की हुकूमत को चाहिए कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस वक्त खासकर पेंटिंग में जो जिस तरह मुदस्सिर ने ये काम किया है, तो इसको उसका सिला मिलना चाहिए। सरकारी सतह पे जो डिपार्टमेंट है वो एक्टिव हो, ऐसे लोगों को एनकरेज करे, उनको बढ़ावा दे और उनकी जो फन पारे है उनको तशहीर दे, उनको लोगों तक पहुंचाए। ये सबसे बड़ी बात होती है सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को जो हौसला अफजाई करते हैं। पानी का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की अहम ज़रूरत है। आज दुनिया साफ सफाई और साफ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से पाक हवा के मसाइल से जूझ रही है। वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर हैदराबाद के इलाके नेकलेस रोड पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। GHMC और वाटर बोर्ड की जानिब से मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। तमाम तलबा को पानी महफूज करने का मशवरा दिया गया। दाना किशोर ने कहा कि एक ज़माने में हुसैन सागर का पानी इस्तेमाल के काबिल था, हमारी लापरवाही के सबब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। अब हुसैन सागर की सफाई करते हुए इस्तेमाल में लाने पर गौर किया जा रहा है। % నీరు మీరు మీ నీటిని కాపాడుకోవాలి. ఇదేమో దిస్ ఇస్ ద సీరియస్నెస్ వరల్డ్ ఇస్ ఫేసింగ్. ఇన్ అవర్ ఓన్ కంట్రీ there are 2-3 cities, major cities facing this kind of situation now. I don't want to name them because as a commissioner of GHMC or Hyderabad city, it's not my role to tell what either city has to do, but certainly it's my responsibility and your responsibility, your accountability to do what you need to do. ఈ రోజు నీళ్ళు మన చక్కగా వస్తున్నాయి, దాదాపు 150 లీటర్లు ఇస్తున్నాం నీళ్లు, బట్ మనము మన గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ కి, మన భావితరాలకు ఇవ్వగలుగుతాం లేదని పైన మనం ఆలోచిస్తున్నాం। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।